नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी के सामने फिर से एक नए कार्यक्रम के साथ प्रस्तुत हूँ। लेकिन इस बार जो है हम श्री राम जी के नाम की यानी कि राम नाम की महिमा के बारे में बात करेंगे। आज इसे मैं एक कहानी के द्वारा आप लोगों को समझाऊंगा। श्री राम जी के जो गुरु थे महर्षि वशिष्ठ, वो उनके कुल पुरोहित भी थे और एक तरीके से सप्त ऋषियों में से एक थे वो भी। तो दोस्तों, एक बार की बात थी जब महर्षि वशिष्ठ जो थे श्री राम जी से मिलने के लिए उनके महल में पहुंचते हैं। तो द्वार पे हनुमान जी राम नाम लेने में व्यस्त थे। महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे पूछा कि प्रभु श्री राम कहाँ हैं? तो हनुमान जी राम नाम में इतने खोए हुए थे कि वो उन्हें नहीं बता पाए, यानी कि उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया, कई बार पूछने के बावजूद भी। इससे महर्षि वशिष्ठ जो थे वो क्रोधित हो जाते हैं और श्री राम जी के पास पहुंच के उनसे वचन लेते हैं कि एक व्यक्ति ने उनका अपमान किया है और उसे दंड जो है आप जरूर देंगे। श्री राम जी ने वचन दे दिया और कहा, गुरुदेव, आपकी जिसने भी आपका अपमान किया है उसे मैं अपना अमोघ अस्त्र चलाकर समाप्त कर दूंगा, पर उससे पहले उसका नाम तो बताइए। क्योंकि श्री राम जी पहले ही वचन दे चुके थे और महर्षि वशिष्ठ जो थे उन्होंने पहले ही वचन ले लिया था। जब उन्होंने नाम बताया कि आपके जो द्वार पे खड़े हनुमान जी आपके भक्त, उन्होंने मेरे को आपके बारे में नहीं बताया, कई बार पूछने के बाद भी नहीं बताया। तो श्री राम जी को एकदम से अचानक से बड़ा झटका लगता है कि ये मेरा भक्त है और इसके ऊपर मैं अमोघ अस्त्र कैसे चला पाऊंगा। लेकिन जब वचन दे ही दिया था, रघुकुल रीत सजा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो अपनी रघुकुल रीत के अनुसार श्री राम जी ने वचन दिया था और इसी कारण से उन्होंने कहा, ठीक है, कल शाम को हम हनुमान जी को सरयू नदी के किनारे जो है दंड देंगे अपना अमोघ अस्त्र चलाकर। हनुमान जी को बुलाया गया, हनुमान जी से पूछा गया कि क्या हुआ था। हनुमान जी ने जो बात थी वही बताई कि आपके नाम में खोया हुआ था। लेकिन श्री राम जी ने उन्हें सारी बातें बताई और कहा कि कल शाम को आपको सरयू नदी के किनारे पहुंचना है और आपके ऊपर मैं अमोघ अस्त्र चलाऊंगा। अब हनुमान जी परेशान हो गए, क्योंकि वो आप सभी को मालूम है शिव जी के अंश हैं और इस कारण से हनुमान जी बहुत परेशान हो गए कि मैं अपने प्रभु का, जिनका मैं स्मरण करता हूँ, उनके अस्त्र को मैं एक तरीके से रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर रोका तो मेरे प्रभु का अपमान होगा। वो चिंता में खोते हैं और सो नहीं पाते। और सारी बात जो है उनकी माता अंजनी देवी, उनको पता लगती है। हनुमान जी बताते हैं उनसे कि ऐसे ऐसे हो गया और कल शाम को मेरे को सरयू नदी के किनारे जाना पड़ेगा। तो उनकी माता कहती हैं कि पुत्र, क्योंकि वो उनकी एक तरीके से गुरु भी थी, उन्होंने कहा, पुत्र, राम नाम से बड़ा कोई भी नाम नहीं है, कोई भी अस्त्र आपको छू नहीं पाएगा। इसलिए जिसकी भक्ति में लगे हुए हो उसी की भक्ति में लगे रहो। तो इतना कहते ही साथ उनके मन में जो संकट छाया हुआ था अमोघ अस्त्र का, वो समाप्त हो जाता है। अगले दिन संध्या के समय वो सरयू नदी के तट पे पहुंचते हैं और वहाँ पे
महर्षि वशिष्ठ भी थे और श्री राम जी भी थे। काफ़ी सारे लोग इकट्ठा थे राज्य के, सब देखने आए थे श्री राम जी जो है हनुमान जी को किस प्रकार दंडित करते हैं। तो श्री राम जी ने अमोघ अस्त्र चलाया। उस समय हनुमान जी जो थे राम नाम लिए जा रहे थे, राम नाम का जप कर रहे थे। अस्त्र चलाया तो वो अस्त्र जो था विफल हो गया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि प्रभु आपने जो वाण चलाया है पूरे दम के साथ नहीं चलाया। श्री राम जी ने कहा ठीक है, एक और चला देते। उन्होंने एक और अस्त्र जो है पूरे दम के साथ चलाया, लेकिन इस बार भी उनका अस्त्र जो है विफल हो जाता है। उस समय महर्षि वशिष्ठ समझ जाते हैं कि राम से बड़े उनके नाम हैं, यानी कि राम का जो नाम है वो स्वयं श्री राम से भी बड़ा है। वो हनुमान जी के और श्री राम जी के चरणों में गिर पड़ते हैं, क्षमा मांगते हैं। हालांकि वो बड़े थे, लेकिन उसके बाद भी वो उनसे क्षमा मांगते हैं, कहते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। और उसके बाद से जो है वो अपने आश्रम में जाके राम नाम की धुन में खो जाते हैं। दोस्तों, ये एक छोटा सा वृतांत था। इसके द्वारा खाली ये बताने की कोशिश की गई है आप सभी को कि राम के नाम से कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। राम नाम के आगे सारी जो विपत्तियां होती हैं वो भी छोटी पड़ जाती हैं। दोस्तों, जितना हो सके राम का नाम लीजिए। इस संसार में राम के नाम से बड़ा कोई भी नाम नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जय श्री राम जरूर लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।